अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे अल्लाह पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन यू। तो इस वाले वीडियो में हम ढेर सारे प्रॉब्लम्स करेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी से। ये क्या है? इसके पहले वाले वीडियो में हम देखे थे कि nth टर्म ऑफ एन एपी या फिर जनरल टर्म एक एपी का हम कैसा निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला रहता है, वो फॉर्मूला भी हम देखे थे। वो सिंपली बस हम पैटर्न को ऑब्जर्व करे थे, उसके बेसिस पे फॉर्मूला लाए थे। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो हम आपको एक क्विक रिकैप दे देंगे जिससे आपको समझ में आ जाए कि वो फॉर्मूला है क्या, उसको अपन कैसा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम ढेर सारे मॉडल्स कवर कर देंगे हम आपको उस फॉर्मूला के रिलेटेड, जिसकी मदद से आपको एग्जाम में अगर कौन सा भी क्वेश्चन पूछ लिया तो आप उसको सॉल्व करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर में दो ही फॉर्मूलाज रहते हैं, जिसमें से एक फॉर्मूला हम कंप्लीटली पढ़ दिए। अब उसकी एप्लीकेशन यानी उसके प्रॉब्लम्स हम करने वाले हैं, जिससे पूरी आपको ग्रिप हो जाती है। ठीक है, चलो तो आप देख रहे हैं मैथ्स समझो, अपने आप को किसी से कम मत समझो। आप नोटबुक लेके बैठो, जैसे ही हम प्रॉब्लम करेंगे वीडियो को आप पॉज करो और खुद से ट्राई करो। ठीक है, चलो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो पहले हम आपको देंगे समरी। ठीक है, हम आपको देंगे समरी। देखो एपी का मतलब क्या था? लिस्ट ऑफ नंबर्स। लिस्ट यानी हाँ कॉमा से सेपरेट होगा और कुछ नंबर्स लेंगे यहाँ पे, जैसे कि 2, 4, 6, 8, शायद बस इवन नंबर्स, क्या कुछ भी नंबर्स रह सकते हैं। जैसे कि देखो आप 3, 7, ठीक है, 11, 15, 19, ऐसे कुछ भी नंबर्स रह सकते हैं। तो अभी आप देखो इस वाले में इसको हम एपी कब बोलेंगे? जब इन नंबर्स को हम डिफरेंस करेंगे, यानी 7 - 3 4। वैसे यहाँ पे भी अगर हम डिफरेंस करेंगे 11 - 7 ये भी है 4, 15 - 11 ये भी है 4, 19 - 15 ये भी है 4। तो जब ये डिफरेंस हमको कॉमन आता, जिसको हम डी बोलते हैं, ठीक है, जब ये डिफरेंस हमको सेम आता तो ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर्स को अपन एपी बोलते हैं। अच्छा ठीक है, ये था एपी का डेफिनेशन। अभी आप देखो nth टर्म किसको बोलेंगे, जो कि हम पढ़े थे लास्ट वाले वीडियो में अच्छी तरीके से, पूरा हम डिराइव भी करे थे, यानी फॉर्मूला कैसा आया भी हम देखे थे। ठीक है सर, nth टर्म ऑफ एन एपी के लिए फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला देख के डरना नहीं है, an = a + n - 1 × d। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में क्या है सब समझ जाओ। a का मतलब है एपी की लिस्ट में फर्स्ट वाला टर्म। ठीक है, जैसे कि इस एपी के लिए फर्स्ट वाला टर्म 3 है तो a की वैल्यू 3 है। अच्छा, d का मतलब बड़ा आसान है, कॉमन डिफरेंस जो अभी हम करें 7 - 3 या फिर 11 - 7, दो पड़ोसियों को सेपरेट कर दो। ठीक है, 15 - 11, वैसे 19 - 15, तो जो भी आता है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस d। हाँ, अब ये n और an क्या है समझो। n का मतलब है उस लिस्ट में पोजीशन, जैसे कि n की वैल्यू हम आपको बोले 4, यानी 4th पोजीशन पे 1, 2, 2nd, 3rd, 4, 4th पोजीशन पे जो भी वैल्यू है, ठीक है, 1, 2, 1st, 2nd, 3rd, ये 4th, 5th। तो n की वैल्यू अगर हम आपको बोले 4, तो देखो आप 1st, 2nd, 3rd, 4, अच्छा 4th ये है, तो 4th पोजीशन पे ये है n की वैल्यूज। तो 4th पोजीशन पे जो भी वैल्यू है, ठीक है, उस वैल्यू को हम बोलेंगे, इस वैल्यू को हम बोलेंगे A4। ठीक है, अगर n रहता तो an बोलते थे, यानी 4th पोजीशन पे जो कुछ भी है 15, उसको अपन क्या बोलेंगे? A4 बोलेंगे। वैसे ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। ठीक है, हाँ, और A1 को अपन सिंपली A भी बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। क्लियर हो गई इतनी बात? क्या n का मतलब पोजीशन। ठीक है, जैसे कि 5th पोजीशन पे क्या है आप बोलो, तो 5th पोजीशन पे जो भी है इसको an बोलेंगे, ये A5 है। ठीक है, तो nth पोजीशन पे जो भी नंबर है उसको an बोलते हैं, n यानी पोजीशन और an यानी उस पोजीशन पे जो नंबर है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? हाँ, तो इसके रिलेटेड अपन प्रॉब्लम्स करेंगे, हर मॉडल अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो आप नोटबुक लेके बैठो, ऐसे ही नहीं कि बस बैठ गए। देखो जितना अच्छा फर्स्ट टाइम में पढ़ लेते ना, तो उतना आसानी से आप रिवीजन कर सकते हैं, उतना कम टाइम आपको रिवीजन में लगता। और नोट्स बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इसीलिए बोलते हैं आपको, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज कर रहे हो, कल एग्जाम है, जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको फिर से आके वीडियो देखना उतने पेशेंस नहीं रहते। तो उसके बेटर आप बस एक बार आपकी जो नोटबुक जो गंदी हैंडराइटिंग में आप लिख लेते वो आपको अच्छे से याद हो जाता, और जब आप रिवाइज करने के लिए बुक खोलते तो आपको जैसे ही आप देखते आपको थोड़े मूवमेंट्स याद आते कि अरे हाँ ये ऐसा पढ़े थे, ये वैसा याद रखे थे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाता आपका। ठीक है, चलो तो अब अपन करेंगे प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम ये है कि हम सिंगल है तो देखो वो वाले प्रॉब्लम्स नहीं, हम कर रहे हैं मैथ्स के प्रॉब्लम्स। वो है
फाइंड 10th टर्म, ये क्या है 10th टर्म, फाइंड 10th टर्म ऑफ एन AP। अब AP देखो क्या है 2, 7, 12, अप टू सो ऑन। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। हो गया, देखो हम कर रहे हैं, ये NCERT का क्वेश्चन है। गिवन AP क्या दिया देखो आप 2, 7, 12, अप टू सो ऑन। ठीक है, तो अभी आप देखो हम लिखते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर कैसा बनाना है, यानी एग्जाम में जब हम लिखेंगे तो सोचना कैसा। पूछा क्या, फाइंड 10th टर्म बोला, हाँ 10th टर्म बोलो या फिर 100th टर्म बोलो या फिर 2 करोड़वा टर्म, कौन सा भी टर्म अगर पूछ लो, कोई nth टर्म भी अगर पूछ ले, an इक्वल टू, हमें फॉर्मूला मालूम क्या है, बोलो मेरे साथ, बोलो nth टर्म an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। हाँ, तो ऐसे ही 10 पूछा तो n की जगह पे 10 लगेंगे, यानी 10th टर्म इक्वल टू a प्लस n क्या है 10-1 इंटू डी। ये बात समझ गई आपको कि भाई 10th टर्म पूछ रहा है, यानी 10th पोजीशन पे। अब ये जो AP है ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड है। वैसे ही 4, 5, 6, 8, 9 10th पोजीशन पे क्या आने वाला है उसको A10 बोलते हैं, 10th पोजीशन पे। हाँ, तो आप देखो इसमें अगर A और D मालूम हो गया तो बस मैं सब्सटीट्यूट करूँगा और A10 की वैल्यू आ जाएगी, यानी 10th टर्म मुझे आ जाएगा। हाँ, तो इसके लिए मेरे को A और D लाना इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मूले के लिए। इसीलिए जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले A और D लिख लेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लिख के सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलो, तो आप देखो A का मतलब क्या था, फर्स्ट टर्म, A इक्वल टू फर्स्ट टर्म बोलो, इसमें क्या है, ये तो ये है 2 है फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये है फर्स्ट टर्म। और D का मतलब क्या था, कॉमन डिफरेंस करो, 7 - 2 जो कि है 5। वैसे आप 12 - 7 करो, वो भी 5 है। ठीक है, तो आपको A आ गया और D आ गया। बस अभी आपको लगाना है फॉर्मूला, क्या हमें मालूम an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। आपको पूछ रहा A10 बोलो, 10th टर्म पूछ रहा, इक्वल टू फर्स्ट टर्म वो है 2 प्लस n क्या है 10 है, 10th पोजीशन, 10-1 इंटू डी की वैल्यू हमें आई 5। अभी बस इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 प्लस 9 इंटू 5, बोलो 9 5 जा छी 5 का टेबल 45, 2 प्लस 45 और ये हो गया 47। ठीक है, तो इससे हमारे को क्या आया A10 की वैल्यू 47 है। यानी इस वाले AP में अगर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, वैसे अगर 10th टर्म कोई पूछे तो 10th टर्म है 47। वैसे 100 भी पूछता तो हम यही लगाते थे, A प्लस 100 - 1, 99 आता था यहाँ पे, 99 इंटू 5 करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलो, तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसका आपको फॉर्मूला समझ में आ जाए। ठीक है, कि n पूछ रहा या an पूछ रहा, आपको क्लैरिटी आ जाए। उसके बाद अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, ऐसा नहीं कि सर ये क्या पढ़ा रहे आप। चलो, ये वाला क्वेश्चन देखो, विच टर्म ऑफ एन AP 21, 18, 15 अप टू सो ऑन इज -81। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ये भी NCERT का क्वेश्चन है। करो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। हो गया, देखो अब हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्यार मोहब्बत से लिखेंगे गिवन AP। क्या है गिवन AP, 21, 18, 15, अप टू सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे आप देखो नंबर्स डिक्रीज हो रहे, पहले 21 था, फिर 18, फिर 15, इसलिए इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग AP। ठीक है, उसके पहले वाला क्या था 2, 7, 12, नंबर्स बढ़ रहे थे, उसको बोलते हैं प्लेन नहीं, इंक्रीजिंग AP। ठीक है, अच्छा, तो डिक्रीजिंग AP है। तो आपको क्या पूछ रहा, विच टर्म, कौन सा टर्म इस वाले AP का -81 है। अगर आप इसमें मुझे n और an क्या है अगर आप बोल दिए तो ख़त्म बात। ठीक है, यानी आपको क्लियर हो गया फॉर्मूला क्या है। देखो आप, जैसे कि हम आपको बोलो फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है 21 है, सेकेंड टर्म क्या है 18 है, थर्ड टर्म क्या है 15 है। तो ऐसे ही ये पूछ रहा विच टर्म ऑफ एन AP, इसका कौन सा टर्म -81 है, हमें नहीं मालूम अभी, वही तो फाइंड करना है कौन सा टर्म। तो हम बोल लेंगे चलो भाई कुछ nth टर्म है, यहाँ पे कुछ ऐसे ही आए, कुछ nth टर्म है जिसकी जैसे कि ये 3 का 15 था, थर्ड टर्म 15 था, वैसे ही कुछ nth टर्म -81 है। ठीक है, चमक गई इतनी बात। हाँ, तो अब आप बोलो क्वेश्चन में हमको क्या दिया। क्वेश्चन में एक तो हमको AP दिया, हाँ, और उसके साथ साथ हमको AN भी दिया। वो थी कि कुछ nth पोजीशन पे आप बोलो, यानी कि कौन सी पोजीशन है हमको फाइंड करना है जिस पे जो वैल्यू है, ये वाले वैल्यूज़ तो an के वैल्यूज़ है, जैसा A2 बोले तो 18 हो गया, A3 यानी 15 हो गया, वैसे ही कौन सी n की वैल्यू पे -81 है पूछ रहा। अच्छा, तो अब आप देखो हमें नहीं मालूम, कुछ nth टर्म होगा
जिसकी वैल्यू -81 होगी। तो अब आप फॉर्मूला देखो, हमें मालूम ए एन इक्वल्स टू, बोलो बोलो फॉर्मूला मेरे साथ, बोलते रहो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो कुछ nth टर्म है बोल रहे हम, ठीक है, ए एन इक्वल टू, अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे ए यानी फर्स्ट वाला टर्म वो है 21 प्लस n माइनस वन, कुछ nth टर्म है बोल रहे इसलिए n लिख रहे हैं -1 इंटू डी, डी यानी कॉमन डिफरेंस। आप देखो 18 - 3 हम करेंगे, ठीक है, वो हो जाएगा, चलो यहाँ पे देख लो, कहाँ पे, यहाँ देखो, d इक्वल्स टू 18 - 21 जो कि है -3, बड़ा नंबर 21 है ना, -3। तो ये कुछ nth टर्म क्या है बोल रहा, -81 है बोल रहा, यानी an की प्लेस में मैं क्या लगाऊंगा, अभी बोलो आप, an की प्लेस में हम लगेंगे -81। ये क्या है सर, यानी कुछ nth पोजीशन है जिस पे an की वैल्यू क्या है, -81 है। ऐसे ही कुछ nth पोजीशन है, ठीक है, ये हमें नहीं मालूम, यही फाइंड करना है, इस पोजीशन पे an की वैल्यू -81 है, इसीलिए हम an की प्लेस पे -81 लिखे, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, n की वैल्यू लाना है, वही n की वैल्यू क्या है, वो टर्म है। चलो देखो, -81 इक्वल्स टू 21 प्लस, अभी आप देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, सब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस, तो इसको पहले माइनस कर देंगे, ठीक है। ऑफकोर्स अब ऐसा भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, ये आसान वे है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ से माइनस तो चले गया, बस 3 है अभी यहाँ पे, इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। अभी आप देखो n-1 इंटू 3 है ये, देखो अभी -81 इक्वल्स टू 21 माइनस, अब बस 3 को मल्टीप्लाई करो अंदर, तो ये हो जाएगा 3n - 3। अब इसको सॉल्व करो, 21 माइनस इंटू 3n, -3n माइनस इंटू माइनस, ये हो गया प्लस, और माइनस इंटू -3 हो गया +3, ठीक है। हाँ, अभी आप देखो ये था -81, 21 + 3 24, इस 24 को यहाँ पे लो, -81 इक्वल्स टू 24 माइनस 3n था, 24 को यहाँ पे लाओ, यहाँ पे देखो आप, -81 - 24 इक्वल टू 3n, ठीक है, +24 था, यहाँ आने पे -24 हो जाता। हाँ, अभी आप देखो 2 भी माइनस है तो करेंगे एडिशन ही, पर लिखेंगे माइनस, तो ये हो गया 105 इक्वल्स टू 3n। n चाहिए तो 3 को यहाँ भेजो, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, 3 इंटू n था, अब डिवाइड हो जाता, तो n इसको यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, एक ही बात, n इक्वल्स टू -105 बाई, ये था -3n, ठीक है, तो माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देंगे, 105/3 आ गया। अब देखो अब इससे क्या आ जाएगा, 3 1 जा, यहाँ 3 3 जा 9, और 1 आ गया यहाँ पे 15, यानी 3 5 जा 15, यानी n की वैल्यू हमारे को आ गई 35। इसका मतलब क्या है, ये n तो पूछ रहा विच टर्म ऑफ एन AP, तो 35th टर्म ऑफ एन AP इज़ -81। तो इस प्रॉब्लम से आपको समझना ये था कि वो n दिया या an दिया, तो इस वाले क्वेश्चन में वो an दिया, बोला कि कौन सी पोजीशन है, आप बोलो जिस पोजीशन पे वैल्यू -81 है, यानी उस वैल्यू को हम an बोल रहे हैं, और वो nth पोजीशन हमें फाइंड करनी है, जो हम फाइंड कर दिए वो है 35th पोजीशन, ठीक है। ये एक ही फॉर्मूला हम लगाए, बस यहाँ पे an दिया था और n पूछ रहा था, ठीक है। चलो इसके पहले वाले में हमको n दिया था 10th टर्म, और 10th टर्म पे क्या वैल्यू है पूछ रहा था, ठीक है। चलो जितनी क्लैरिटी रहती उतना ईजी हो जाता, ठीक है, जैसे आपको क्लैरिटी है आपकी स्टोरी। देखो नेक्स्ट वाला एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन करेंगे, डिटरमाइन AP whose third term is 5 and 7th टर्म यानी 7th पोजीशन पे जो नंबर है वो है 9, 7th टर्म इज़ 9। ये NCERT का क्वेश्चन है, 2022 का भी क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है। वही फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, वो है AN इक्वल टू A + n-1 इंटू D, ठीक है, यही फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। हो गया, देखो अब हम कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बोला, डिटरमाइन AP, हाँ वही कॉमा बोल के जो नंबर्स है ना, वैसा कुछ AP आप लाओ जिसके थर्ड टर्म यानी हम लिखेंगे कैसा, फर्स्ट टर्म यानी हम A1 लिखेंगे, ठीक है। अगर एक AP है, ऐसा कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे, मान लो 3, 6, 9, ऐसे कुछ नंबर्स हैं, तो जो फर्स्ट नंबर है उसको हम बोलते हैं A1, या फिर उसको हम A भी बोलते हैं, सेकेंड को हम बोलते हैं A2, थर्ड को हम बोलते हैं A3, ठीक है। तो ऐसे ही बोला कि थर्ड टर्म क्या है, 5 है बोला, यानी A3 का वैल्यू देखो, A3 की वैल्यू हमको बोला 5 है, ठीक है। और बोला
कि सेवेंथ टर्म यानी A7 सेवेंथ टर्म क्या है 9 है। इतना आपको समझ में आ गया क्या कि थर्ड पोजीशन पे n की वैल्यू जब 3 है तो A3 क्या है 5 है, वैसे ही सेवेंथ पोजीशन पे A7 क्या है 9 है। ठीक है, सेवेंथ थर्ड टर्म इज़ 5 एंड सेवेंथ टर्म इज़ 9। अभी क्या करना है, अभी आप देखो हमें मालूम AN को हम लिख सकते हैं A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब बस यहाँ पे A3 को ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे A7 को ऐसा लिखेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3-1 इंटू डी और ये इक्वल टू 5 ऐसे ही है। यहाँ पे आप बोलो इसको अपन कैसा लिख सकते हैं, A प्लस 7-1 इंटू डी इक्वल टू 9। ठीक है, हाँ अभी आप देखो इसको अपन सॉल्व करेंगे। A यानी क्या था फर्स्ट टर्म जो हमको नहीं मालूम, तो ऐसे लिख लो प्लस 3-1 2 इंटू डी इक्वल टू 5। यहाँ पे भी A प्लस 6 इंटू डी इक्वल टू 9। अभी यहाँ आप देखो दो इक्वेशंस है और दो वेरिएबल्स है A और D, दोनों में भी देखो A और D है जो हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो दो वेरिएबल्स है दो इक्वेशंस है, तो इसको अपन बाएं हाथ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पर हम राइट हैंड से ही करेंगे क्योंकि हम लेफ्ट हैंडर नहीं है। तो इन दो इक्वेशन, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इन दोनों को अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसा करेंगे, अभी देखो कौन से भी एक वेरिएबल को या फिर A को या फिर D को आप सेम कर दो पूरा कोएफिशिएंट के साथ। जैसे कि यहाँ 2D है तो यहाँ पे भी 2D ला लो, या यहाँ 6D है तो यहाँ पे भी 6D ला लो, या फिर A को सेम कर दो। A देखो पहले से सेम है, यहाँ पे भी एक बार A है, यहाँ पे भी एक बार A है, तो ये ऑलरेडी सेम है तो और इजी हो गया। तो देखो हम कैसा लिखेंगे, फर्स्ट A प्लस 6D इक्वल टू 9 और नीचे इक्वेशन है A प्लस 2D इक्वल टू 5। अभी हमको एलिमिनेट करना है। ठीक है, इसको एलिमिनेशन प्रोसेस बोलते हैं कि हमको A को एलिमिनेट करना है। अच्छे से सुनो, A को एलिमिनेट करना है तो अपन क्या करेंगे, ये दो सेम है, यहाँ पे भी A है यहाँ पे भी A है, तो इसको अपने को निकालना है, एलिमिनेट यानी ज़ीरो करना है, तो इसको अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, A माइनस A हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसलिए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइंस चेंज होते हैं। देखो ये पूरा बस सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ तक आपको ये लिखना आ गया तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का था। ठीक है, चलो तब इसके साइंस बदलो, ये एक्चुअली प्लस था तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, और इन्हीं साइंस को अपन कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब देखो A माइनस A ये हो गया 0, 6D माइनस 2D ये हो गया प्लस 4D इक्वल्स टू 9 माइनस 5 ये हो गया 4। ठीक है, तो 4D की वैल्यू 4 है, यहाँ से 4 को भेजो, D की वैल्यू 4/4 जिससे हमें आई D की वैल्यू 1। अब इस D की वैल्यू को कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पर या यहाँ पर, जिससे आपको A का वैल्यू भी आ जाता। ठीक है, D की वैल्यू आ गई। अभी आप देखो यहाँ पे देखो, आप हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं D इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। तो देखो अब A प्लस 2 इंटू D की प्लेस में क्या था 1 इक्वल टू 5, यानी A प्लस 2 इक्वल टू 5 है, तो A की वैल्यू 5 माइनस 2, A की वैल्यू भी हमें आ गई। तो इससे हुआ क्या, हमें तो AP बताना था। हाँ, तो अब AP कैसा आया इससे आप देखो, देयरफॉर रिक्वायर्ड AP इज बोलकर AP क्या है आप देखो, फर्स्ट टर्म तो हमें मालूम 3 है। हाँ, कॉमन डिफरेंस भी हमें मालूम हो गया, वो है 1, यानी इसमें हम 1 ऐड करेंगे। सर डिफरेंस बोल रहे फिर ऐड कर रहे, ये क्या बात है, हमें डाइजेस्ट नहीं हुई। तो देखो डिफरेंस यानी अब आप डिफरेंस करके देख लो, 4 माइनस 3 करो, हाँ 1 आ रहा, 5 माइनस 4, 6 माइनस 5, 7 माइनस 6 या 8 माइनस 7, डिफरेंस 1 आ रहा। तो जब आपको फर्स्ट टर्म दिया और कॉमन डिफरेंस D है, नेक्स्ट टर्म आपको लाना है तो इसमें हम सिंपली D ऐड कर देंगे, जिससे ये हो जाएगा A प्लस D। और डिफरेंस अगर आप करोगे तो देखो इसमें से A प्लस D में से A को निकालो, D बच जाएगा। ठीक है, ये था वेरिएबल्स के उसमें, जिसको कभी कन्फ्यूजन भी होता है A D क्या है। नॉर्मल नंबर्स के बेसिस पे देख लो, फर्स्ट नंबर था 3, अब नेक्स्ट नंबर में क्या लिखूँ सच दैट डिफरेंस 1 आए, तो डेफिनेटली मैं 4 लिखूँगा, क्योंकि 4 माइनस 3 1 होगा। 5 लिखता तो 5 माइनस 3 2 हो जाता था डिफरेंस। हाँ, तो सिंपली हम यहाँ D को ऐड करते जाएंगे, जिससे हमको AP आते जाएगा। ठीक है, तो हम AP को डिटरमाइन कर लिए। क्लियर हो गई इतनी बात, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपन करेंगे। ठीक है, देखो विच टर्म ऑफ एन AP, अब AP आपको एक दिया वो है 3, 15,
27, 39, up to so on is 120 more than its 21st टर्म। ठीक है, ये 2019 का क्वेश्चन है। वीडियो को हम पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन को पहले पढ़ के पहले क्वेश्चन समझेंगे हम, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, जब से हम क्वेश्चन देखे बगैर सॉल्व करते थे, तो ये बोलने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस को हम अच्छे तरीके से पहले समझना, ठीक है, जिससे हमको ए क्या है, एन क्या है, ए एन क्या है मालूम होता। ठीक है, अभी देखो आप वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। हो गया? एक्सक्यूज मी, हो गया? देखो हम कर रहे हैं। अभी आपको क्या पूछा, विच टर्म ऑफ एन एपी, ऑन नहीं है एन है, विच टर्म ऑफ एन एपी, कुछ आपको एपी दिया, फिर से लिख लेंगे कि गिवन एपी, एपी क्या दिया 3, 15, 27, ठीक है 39 अप टू सॉन जा रहा। कौन सा टर्म आपको बोल रहा 120 मोर देन 21st टर्म। इसका मतलब क्या है, ये देखो वर्ड प्रॉब्लम्स जो हम पढ़े थे, ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो हम एपी में लगा रहे। अब आप देखो कैसा सॉल्व करना। एक एपी हमको दिया और पूछ रहा कौन सा टर्म 120 मोर है इसके 21st टर्म से। तो क्या हमें मालूम कौन सा टर्म है? नहीं मालूम। अगर मालूम रहता तो वही आंसर था। तो हम मान लेंगे कुछ nth टर्म है, ठीक है, लेट कुछ nth टर्म है जो कि 120 ज़्यादा है, देन A21 हम लिखेंगे सिंपली, यानी 21st टर्म। कुछ nth टर्म है, अब वो कौन सा टर्म है हमें नहीं मालूम, कहीं पर भी वो हो सकता, जैसे कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। वैसे कौन सा कि nth टर्म है जो हमें नहीं मालूम, और वो टर्म क्या है, हम बोल रहे हैं 120 ज़्यादा है, किससे? 21st टर्म से। ठीक है, अब आप इक्वेशन कैसा लिखना, आप देखो ये जो 21st कुछ nth टर्म क्या है, एक nth टर्म है जो कि 120 ज़्यादा है, 120 ज़्यादा है किससे? 21st टर्म से। ये क्या है? 21st टर्म। तो अब इनको इक्वल कैसा कर सकता हूँ मैं, या तो 21st टर्म में 120 ऐड कर दूँ, या फिर जो nth टर्म हम बोल रहे हैं उसमें से 120 को मैं निकाल दूँ, तब ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्या बोले हम आपको, क्वेश्चन में दिया कि कुछ nth टर्म है, हमें नहीं मालूम वो टर्म कहाँ है, देखो देखो हमें नहीं मालूम वो टर्म कहाँ है, तो हम बोल रहे ठीक है कुछ nth टर्म है और ये टर्म 21st टर्म से 120 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, अब इक्वेशन बनाना है, इक्वल टू लिखना है बीच में, तो इसको मैं इक्वल कैसा कर सकता हूँ, ये 21st है और ये nth है, तो जो 120 कम है उसमें मैं 120 ऐड कर दूँ, यानी 21st टर्म में मैं 120 ऐड कर दूँ, या फिर जो nth टर्म है उससे 120 में निकाल दो। ठीक है, देखो तो हम बोल रहे हैं अच्छा, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर सकते हैं कि जो 21st टर्म है उसमें हम 120 ऐड कर देंगे। तो जो 21st टर्म है उसमें अगर मैं 120 ऐड कर दूं तो मुझे क्या आ जाएगा, ए एन आ जाता। इतनी बात अगर आपको चमक गई तो ख़त्म। ठीक है, इसमें बोला आपको बोलना है कौन सा टर्म 21st टर्म से 120 ज़्यादा है, यानी अगर 21st टर्म मान लो अगर 20 है या फिर 30 है, अगर ये वाला टर्म अगर 30 है तो हमें चाहिए कौन सा टर्म 150 है, यानी इससे 120 ज़्यादा रहना। ठीक है, अच्छा, तो इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या बोल रहे हैं, जो छोटा है A21 उसमें 120 ऐड कर दो, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, AN के बराबर हो जाता। ठीक है, अच्छा, तो बस इसको अपन सॉल्व करेंगे। देखो AN हम लिख सकते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये N ही फाइंड करना है। ठीक है, nth टर्म इक्वल टू A21 कैसा लिखेंगे, A प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी प्लस 120, ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है, देखो अब A का मतलब फर्स्ट टर्म, और क्लियरली दिख रहा फर्स्ट टर्म 3 है, यहाँ लिख लेंगे। देखो A इक्वल्स टू 3 कॉमा D इक्वल्स टू 15 माइनस 3 जो कि है 12। अभी आप देखो A प्लस N चाहिए, N नहीं मालूम, N माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आई हमको 12y इक्वल टू, बस हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं A और D की वैल्यूज़, N की वैल्यू लाने के लिए। A क्या था 3 प्लस 21 माइनस 20, जल्दी बोलो 20 इंटू डी की वैल्यू 12 प्लस 120। बस इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे बस n है, उस n की वैल्यू लाना है। देखो आप सिंप्लीफिकेशन 3 प्लस 12 इंटू एन, ये हो जाएगा 12n, 12 इंटू माइनस 1 है ये। ठीक है, तो माइनस 12, 12 इंटू एन 12n, 12 इंटू माइनस 1 माइनस 12 इक्वल टू 3 प्लस 12 इंटू 20, 12 2 जा 24 होगा और 0 है तो 240 प्लस 120। ठीक है, देखो शायद आपको बोर्ड ये लाइन दिख रही या नहीं दिख रही। 3 माइनस 12, 3 माइनस 12 यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -9। -9
प्लस 12n इक्वल टू, यहाँ पे हम सिंपली ऐड कर देंगे 24 और 12 को मिलाओ क्या होगा 36, यानी ये 360 हो गया, 360 और 3, ठीक है 363 हो गया। अब इसको अपन सॉल्व करना है, तो ये -9 को यहाँ भेजो, हम यहाँ पे आप देखो 12n यहाँ पे बच गया लेफ्ट साइड इक्वल टू 363 तो पहले से था, -9 को वहाँ पे भेजे तो ये +9 हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू देखो अब क्या हो जाएगी 372 इक्वल्स टू 12n, ठीक है। अब बस यहाँ से n चाहिए तो 372/12 ओपन कर देंगे। अब यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, अब देखो 12 1 ज़ा 12 हो गया, 12 2 ज़ा 24 हो गया, या फिर 12 3 ज़ा 36 हो गया, और 1 आ गया 1 2 12 यानी 12 1 ज़ा 12, यानी इसका 31st टर्म जो है, इसका 31st टर्म जो है वो 120 ज़्यादा है। 31st टर्म जो है वो 120 ज़्यादा है किससे, 21st टर्म से। आओ देखेंगे क्या सच में है या बस बातें हो रही, ठीक है। ये हो गया, देखो बस इक्वेशन लिखना था आपको और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाना था। तो आओ देखेंगे कि क्या है इसका 31st टर्म। तो सबसे पहले देखेंगे 21st टर्म क्या है, जिससे मालूम होता कि उससे 120 ज़्यादा है या नहीं है। A21 हम देखें a + 21 - 1 × d, यानी a की वैल्यू है 3 + 20 × d की वैल्यू है 12। तो ये आया 3 + 240, ये आया 243। ये क्या था हमारा 21st टर्म था। तो हम जो टर्म फाइंड करें, जो हम बोल रहे 31st टर्म है, वो कैसा रहना, इस 243 से भी 120 ज़्यादा रहना, यानी 243 में 120 हम ऐड करेंगे, ठीक है। जो A21 था वो हमें आया 243। अभी हम बोल रहे हैं जो A31 हम फाइंड करें वो ही टर्म है जो 120 ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें 120 ऐड कर देंगे तो ये है 363 हम बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे क्या 363 ये आता। तो A31 यानी क्या था, a + 31 - 1 × d। बस यहाँ पे आप देखो a की वैल्यू है 3 + 30 × 12। तो आप देखो 12 3 था 36, ये 360 हो गया, 3 + 360 और ये हो जाएगा 363। तो देखो हमें वही आया, यानी ये करने की ज़रूरत नहीं थी, ये तो हम बस वेरीफाई कर लिए, ठीक है। तो समझ गया, क्वेश्चन में तो पूछा बस कौन सा टर्म है बोलो, हमारे आ गया 31st टर्म। और हम करके भी देख लिए कि हाँ इसका जो 31st टर्म है वो 120 ज़्यादा है किससे, 21st टर्म से, ठीक है। अगर सिंपल नंबर्स अगर हम दिए, मान लो यहाँ 40 रहता तो इसका 120 ज़्यादा, यहाँ पे 160 हमें आता था, ठीक है। चलो, तो वर्ड प्रॉब्लम्स भी हमको आ सकते हैं, जिससे बस इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये फॉर्मूला याद रखना। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अभी हम देखेंगे कि मिडिल टर्म किसको बोलते हैं, ठीक है। देखो अगर हम आपको एक AP दिए सिंपली A1 A2 A3 A4 और A5, ठीक है। ये एक AP हम आपको दिए और इसमें हम आपको पूछे बोलो भाई मिडिल टर्म क्या है, आप हंसते हंसते बोल देते कि मिडिल टर्म यानी इसमें बीच वाला जो है वो है ये वाला, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो मिडिल टर्म किसको बोल रहे हैं हम, जो बीच में है। तो जब n ऑड है तो मिडिल टर्म बोलना बड़ा आसान है कि जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 है टोटल टर्म्स, देखो आप टोटल 5 है। तो हम बोले अच्छा मिडिल टर्म चाहिए तो क्यों ना हाफ कर देंगे, मिडिल होना यानी हाफ कर देंगे। तो हम बोले चलो n यानी 5/2 कर देंगे। तो 5/2 करने से हमें आया 2.5, यानी हम n की वैल्यू तो बोल रहे हैं आपको कौन सा टर्म मिडिल टर्म है बोलना है। तो आप बोले 2.5 वाला टर्म मिडिल टर्म है, क्या ये पॉसिबल है। अरे ये n की वैल्यू पोजीशन है। अरे भाई आप क्लास में मान लो आपको रैंक आया, ठीक है, कोई फर्स्ट रैंक आता, कोई 4th रैंक आता, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक, कोई लास्ट रैंक आता। ऐसा पॉसिबल है कोई बोले कि हाँ मुझे 2.3 रैंक आया, नहीं, उसकी पोजीशन क्लास में कहाँ है, वो 5th पे है, वो 6th पे है, वो 7th रैंक है। तो ऐसे ही ये मिडिल टर्म लिस्ट में कहाँ है, ठीक है, मिडिल टर्म लिस्ट में कहाँ है। तो ऐसा आप नहीं बोल सकते कि 2.3 पोजीशन पे है। पोजीशन यानी ये इंटीजर है ना, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन या फिर थर्ड पोजीशन। अच्छा तो हम सोचे ऐसा तो नहीं आ सकता, मिडिल होना इसलिए देखो मिडिल होना इसलिए /2 कर रहे, पर ऑड को /2 करने पे क्या आ रहा, डेसिमल आ रहा, जो कि पॉसिबल नहीं है, 2.5 रैंक नहीं रहती। अच्छा तो हम सोचते चलो ऑड को इवन कर देंगे फिर, बस यही ऑब्जर्वेशन से हम कर रहे, ठीक है, ऐसा नहीं कुछ रूल था ऐसे ही कर रहे, बस इसको देखते देखते हम सोच के कर रहे
तो हम बोले अच्छा 5 को ऑड है तो उसको इवन करना है, नहीं सिंपली एक ऐड कर दो, ऑड में एक ऐड करने से वो इवन हो जाता। तो अभी आप देखो 6/2 जो कि है 3, यानी थर्ड टर्म जो है मिडिल टर्म है। देखो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, हाँ थर्ड टर्म जो है ये मिडिल टर्म है। क्या है बस 5 टर्म्स के लिए नहीं, आप कौन से भी ऑड टर्म्स ले लो, यानी n इक्वल्स टू जब ऑड हो, ठीक है। और हमें अगर मिडिल टर्म चाहिए, मिडिल टर्म यानी कौन सी नंबर पे कौन सी पोजीशन पे मिडिल टर्म है, तो हम बोलेंगे वो जो भी n है, जैसे यहाँ n 5 था वैसे ही जो भी n है उसमें एक ऐड कर दो और बाई 2 कर दो, तो ये वाला टर्म जो है मिडिल टर्म रहेगा, ठीक है, ना कि ये वाला टर्म मिडिल टर्म रहता। जैसे कि 3 मिडिल नहीं है, अगर AP हम आपको देते थे 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें मिडिल टर्म बोलो क्या है, थर्ड पोजीशन। ये थर्ड जो है वो 3 टर्म का वैल्यू नहीं है, वो है पोजीशन, यानी थर्ड टर्म है ये, कि थर्ड टर्म यानी ये 4 जो है वो मिडिल टर्म है। कोई पूछे मिडिल टर्म क्या है तो वो है 4, और वो कहाँ पर है बोलते थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें क्या देता, पोजीशन देता, ना कि वो टर्म की वैल्यू, ठीक है। अच्छा सर, तो n ऑड है तो समझ आ गया कि ऑड में +1 करें। क्यों करें +1, कैसा याद रखेंगे, मिडिल टर्म यानी बाई 2 करेंगे, हाँ बीच में आना है, पूरे में से बीच में आना है तो बाई 2 कर दिए। पर ऑड को बाई 2 करने पे डेसिमल आता, जो कि पॉसिबल नहीं है, सेंस नहीं बनाता कि पोजीशन कुछ डेसिमल में है, 2.3, 4.6 ऐसा है। तो इसलिए हम क्या बोले, अच्छा तो इसको इवन कर देंगे, +1 करके बाई 2 कर रहे हैं, तो इस वाली पोजीशन पे मिडिल टर्म है हम बोल रहे हैं। हाँ ठीक है सर, आप -1 भी तो कर सकते थे, जैसे कि इसी एग्जाम्पल में आप देखो टोटल 5 थे, 5 -1 करने पे भी 4 आ जाएगा, तो 4/2 भी आप कर सकते थे। पर हम अगर माइनस करते तो देखो सेकेंड टर्म बोल रहा, और क्लियरली हमें पता है 100% ये बात मालूम कि थर्ड टर्म है मिडिल टर्म, ना कि सेकेंड टर्म। ये थोड़ी मिडिल में है, मिडिल में तो ये है, इसलिए हम माइनस नहीं करके हमेशा प्लस करते हैं, ठीक है। अच्छा तो समझ के आया, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो उसको +1 करेंगे, बाई 2 करेंगे, n+1/2, और वो वाला टर्म मिडिल टर्म रहेगा, ठीक है। ये बस पोजीशन देता अपने को, ठीक है। अब ऐसे ही अगर n इवन हो तो टेंशन ही नहीं। मान लो इधर एक और है A6, तो अभी आप बोलो मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म आप बोलोगे ये है और ये, अभी 2 मिडिल टर्म्स आते हैं, ठीक है। ये पूरा मिडिल में है, अभी देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यानी ये मिडिल हो गया, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात, ये मिडिल टर्म है 2 है, तो इसको कैसा लेंगे आप देखो, टोटल 6 है तो 6/2 एक करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे मिडिल टर्म हम देख रहे क्या है, तो हमारे ये मालूम कि अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो 2 मिडिल टर्म्स आते हैं, तो एक है 6/2 पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे, और एक और है एग्जैक्टली इसके एक आगे, यानी 6/2 के एक आगे है, ठीक है। ये 2 पोजीशन पे देखो 6/2 यानी थर्ड पोजीशन पे एक, और एक 3+1 यानी फोर्थ पोजीशन पर एक। थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे जो टर्म्स है वो मिडिल टर्म्स है, इसका मतलब, ठीक है। हाँ देखो 1, 2 थर्ड और फोर्थ पे जो टर्म्स है वो मिडिल टर्म्स है। तो फॉर्मूला इससे क्या बना आप बोलो, एक है जितने भी टर्म्स है n, यहाँ पे 6 थे, ये कुछ भी रह सकते, 8 भी रह सकते थे, 100 भी रह सकते थे, तो n/2 ये वाला एक टर्म है, एंड n/2 के आगे वाला +1 ये वाला। देखो ये n+1/2 नहीं है, n/2 करेंगे +1 कर रहे, ठीक है, ठीक है। चलो, तो अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो ये 2 मिडिल टर्म्स है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो n+1/2 पोजीशन पे मिडिल टर्म है, ठीक है। चलो, ये था ज्ञान जो ज़रूरी था नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये बस सिंपल ऑब्जर्वेशन से हमको याद रखना है चीज़ें, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन अभी आप देखो, फाइंड मिडिल टर्म ऑफ एन AP, और AP क्या दिया 6, 13, 26, अप टू सो ऑन 216, ठीक है। ये 2016 का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। हो गया, देखो हम कर रहे हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको ये मालूम करना है कि भाई इसमें कितने टर्म्स है, तभी तो मुझे मालूम होगा कि इवन है या ऑड है, क्योंकि दोनों में अलग अलग केस है। ऑड अगर है तो बस एक ही मिडिल टर्म है, इवन है तो 2 मिडिल टर्म है। हाँ, तो ये कितने टर्म्स है इसमें मालूम करना है पहले। हाँ, अभी वो कैसा मालूम करेंगे, अभी आप देखो, मान लो ये सब अगर ये नहीं रहता था, ठीक है, तो अगर हम आपको बोलते थे फर्स्ट टर्म क्या है तो 6 था। हाँ, और अगर मान लो अभी ये नहीं रहता था, इतना पोर्शन अगर नहीं रहता था, ये वाला अगर नहीं है, तो सेकेंड टर्म अगर हम आपको बोले तो वो 13 है।
हम ये देखो, अगर ए पी कुछ ऐसा है, देखो 6, 13, 20, अप टू सो ऑन 216, इसमें हम आपको बोल रहे हैं कि कितने टर्म से हमें फाइंड करना है, n कितना है हमें फाइंड करना है। क्यों? इससे मालूम होता है वो इवन है या फिर ऑड है। अच्छा, तो कितने टर्म से हम कैसा फाइंड कर सकते हैं एपी में? तो ये फाइंड करने के लिए आप देखो, अगर एपी बस इतना रहता था, बस ये अगर एपी रहता, तो इसका लास्ट टर्म अगर आप फाइंड करें तो लास्ट टर्म आता आपको 2, ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, तो n की वैल्यू 2 है, यानी इसमें 2 टर्म्स हैं। हाँ, तो ऐसे अगर ए पी सिंपल ए पी हम आपको लिए 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, इस ए पी में हम आपको बोल रहे हैं अगर ए पी बस इतना रहता था और लास्ट टर्म की पोजीशन आप मालूम करें, यानी आपको आ जाता कितने टर्म्स है इसमें। वैसे अगर ए पी ये रहता तो लास्ट टर्म की पोजीशन, यानी लास्ट टर्म कहाँ पर है, तो लास्ट टर्म कहाँ पर है, आपको 4 आया, तो मालूम हो गया कि हाँ इसमें 4 टर्म्स है। वही अगर ए पी कुछ ऐसा रहता तो लास्ट टर्म कहाँ पर है, ठीक है, लास्ट टर्म की पोजीशन ये आपको बोलती कि कितने टर्म्स है। देखो 6 टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको लाना है तो बस इतना देख लेना कि लास्ट टर्म कहाँ पर है, ठीक है। तो ए पी क्या था हमारा 6, 13, 20, अप टू सो ऑन 216। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर चाहिए तो मैं बस लास्ट टर्म कहाँ पर है देख लूँगा। जैसे कि देखो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ऐसे ही कुछ फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स्थ होगा, और ये डेफिनेटली लास्ट टर्म होगा जो कि नहीं मालूम। मान लो n है, ये कुछ nth टर्म, मान लो इसकी वैल्यू कुछ आया हमको 17, 18, 20 कुछ आई, यानी 28th टर्म ये है। तो इसमें कितने टर्म से मुझे मालूम हो गए, 20 टर्म से। अच्छा, तो सबसे पहले ये फाइंड करेंगे हम, ठीक है। हाँ, तो हम क्या बोले आपको, मिडिल टर्म के लिए कितने टर्म से मालूम करना। अब एक एपी में कितने टर्म से कैसा मालूम कर सकते हैं हम, लास्ट टर्म, ठीक है, कौन सी पोजीशन पे मालूम करना। तो लास्ट टर्म वो है 216, जैसे कि हम ऐसा लिखेंगे ए एन, nth पोजीशन पे क्या है 216 है लास्ट पोजीशन पे। तो हम लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, ये है 216। यहाँ से n की वैल्यू ला लो, जिससे आ जाते टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। देखो a क्या था 6 प्लस n-1 इंटू डी क्या है बोलो 7 इक्वल टू 216। 6 प्लस 7n-7 इक्वल टू 216, और ये हो जाएगा -1, 6 - 7 -1, वहाँ भेजने पे +1, 7n इक्वल्स टू 216 प्लस 1, 7n इक्वल्स टू 217। यहाँ से n की वैल्यू चाहिए अपने को, देखो n इक्वल्स टू 217/7 को भेजो, तो ये 7 3 = 21 और ये 1, तो n की वैल्यू हमें आ गई 31। तो इससे समझ आया कि जो AP दिया उसमें टोटल 31 टर्म्स है, ठीक है। ये फाइंड करने के लिए हम बोले आपको लास्ट टर्म को उठाओ। लास्ट टर्म कहाँ पर है, देखो जहाँ पर भी लास्ट टर्म है उतने टर्म्स रहते हैं, ठीक है। हाँ, तो n की वैल्यू 31 है, ठीक है, ये 31 है। तो n मालूम हो गया। अब ये बोलो 31 ऑड है या इवन है, ये तो ऑड है, तो n इक्वल्स टू ऑड है, तो हमको मालूम मिडिल टर्म कहाँ पर रहता, ये हो गया। देखो अभी बस हो गया, तो n इक्वल्स टू 31 आया जो कि ऑड है, तो हमको बोलना है मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म ऑड के लिए क्या हो जाएगा, हम कैसा याद रखें, मिडिल यानी बाई 2 करना है। हाँ, 31/2 करेंगे। अरे पर ऑड बाई 2 करने पे डेसिमल आएगा, हम यहाँ पे 15.5 आ रहा, डेसिमल आता तो उसको इवन करना है, नहीं +1 कर देंगे, ठीक है। इस वाले पोजीशन पे, ठीक है, इस वाले पोजीशन पे मिडिल टर्म रहेगा। तो ये हो गया 32/2 जो हो गया 16th पोजीशन, 16th टर्म। यानी जो AP हमें दिया उसमें 16th पोजीशन पे मिडिल टर्म है। हाँ, वो मिडिल टर्म फाइंड करो बोल रहा, तो करेंगे A 16 इक्वल टू A प्लस 16 - 1 इंटू डी। देखो बड़ा सिंपल है, इसमें बस 2 ही कॉन्सेप्ट आए अपने को। पहला कॉन्सेप्ट कि भाई अगर n ऑड है तो क्या करना, n+1/2, n अगर इवन है तो क्या करना, n/2 और n/2+1, ये 2 टर्म्स रहेंगे मिडिल टर्म्स। हाँ, और कितने नंबर ऑफ टर्म्स है कैसा फाइंड करना, पूरे AP में लास्ट में आप जाओ, ठीक है। तो लास्ट वाला जो टर्म है वो कहाँ पर है, आप देखो उसकी पोजीशन फाइंड करो, और उसकी जो भी पोजीशन रहेगी उतने टर्म्स रहेंगे। हाँ चलो, तब आप देखो ये क्या हो जाएगा, A क्या है 6 + 15 इंटू डी की वैल्यू क्या थी 7, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हो जाएगा, ये 15 × 7, 6 + 15 × 7, देखो 7 5 = 35, और ये 7 1 = 7, फिर 3 ऐड करेंगे, ये 105 हो गया, और ये 111 आ गया वैल्यू, ठीक है। तो A 16 111, यानी इस वाले AP में
यहाँ कहीं पर 1 1 1 आएगा जो कि मिडिल टर्म है, ठीक है, जो कि 16th पोजीशन पर है। क्लियर हो गई इतनी बात? हो गया, ठीक है। चलो वही अगर मान लो 32 टर्म्स आते तो, अभी तो 31 आया, मान लो n का वैल्यू हमें सॉल्व करने पे 32 आया और ये है इवन, तो इसको कैसे सॉल्व करते थे? सिंपली हम करेंगे n/2 वाला टर्म, मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म देखो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, एक है n/2 वाला और n/2 + 1 वाला, यानी 32/2 वाला और 32/2 + 1 वाला, यानी 32/2 यानी 16th टर्म और 16 + 1 यानी 17th टर्म, ये दो टर्म्स मिडिल टर्म हो जाएंगे और इसको अपन फाइंड करके बोल देंगे, ठीक है। चलो तो मिडिल टर्म शायद आपको थोड़ा डिफिकल्ट दिखे क्या कर रहे हैं, पर अगर आप एक एग्जाम्पल याद रखें, जैसा हम पहले लिए थे A1 A2 A3 A4 A5, उससे अगर आप याद रखें तो बड़ा इजी हो जाता। मिडिल यानी बाई 2 करना है, ऑड को बाई 2 नहीं कर सकते तो n+1/2 कर रहे हैं, इवन यानी 2 मिडिल आते हैं, एक है n/2 एक है n/2 + 1। हाँ चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे लास्ट वाले मॉडल से, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता, वो है फाइंड, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, फाइंड nth टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है। अभी तक हम जो फाइंड कर रहे थे 5th पोजीशन, 7th पोजीशन, 100th पोजीशन, जिसके लिए हम आपको फॉर्मूला भी बोले, वो था स्टार्टिंग से, यानी यहाँ से हम शुरू कर रहे थे, लेफ्ट टू राइट हम जा रहे थे और बोल रहे थे 3rd पोजीशन पे क्या है, 4th पोजीशन पे क्या है, 100th पोजीशन पे क्या है, तो हम लेफ्ट से राइट जा रहे थे। अभी हमको फ्रॉम एंड बोलना है। देखो एक एग्जांपल देखो समझ आता, जैसे कि एक AP हम लिखेंगे 2, 5, 8, 11, 14, 17 अप टू so on, ठीक है। इसमें अगर हम आपको बोले कि चलो यहाँ पे इसको रोक देंगे, इसको अगर हम इसमें अगर हम आपको बोले कि बोलो फर्स्ट टर्म क्या है, आप बोलोगे ये है, थर्ड टर्म क्या है, फर्स्ट सेकेंड, आप बोलोगे ये है। पर अगर हम आपको इसमें पूछे कि बोलो भाई फोर्थ टर्म क्या है, आप बोले फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ टर्म 11 है। अगर हम आपको पूछे पीछे से सेकेंड टर्म, बोलो फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, पीछे से यानी हम ऐसे आ रहे कि देखो फर्स्ट सेकेंड, और पीछे से फ्रॉम लास्ट हम आपको पूछे फोर्थ टर्म, बोलो तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये हो गया। हाँ तो हम पीछे से कैसा कुछ nth टर्म फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए देखो ये आपको गिवन AP है, एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, वो ये है कि आपको जो भी AP दिया उसको रिवर्स कर दो, इस AP को पलटा दो, जैसे कि जो लास्ट था उसको फर्स्ट लिखो, 17, 14, 11, अब ऐसा लिखना शुरू करो, 17 था, फिर 14, फिर 11, फिर 8, फिर 5, फिर 2, ठीक है। अभी आप देखो एक्चुअल क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये है क्वेश्चन। एक्चुअली क्वेश्चन में हमें ये AP दिया और पूछा कि इस वाले AP में आप थर्ड टर्म बोलो पीछे से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, पीछे से थर्ड टर्म। तो जब हम इसको रिवर्स कर दिए तो आप देखो आगे से भी थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अरे ये तो वही है। अगर पूछा पीछे से सेकेंड टर्म बोलो तो रिवर्स करने के बाद वो आगे से सेकेंड टर्म हो गया। हाँ वही अगर पूछा पीछे से फोर्थ टर्म बोलो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, पीछे से फोर्थ टर्म 8 है, तो रिवर्स करने के बाद आगे से भी आप देखो फोर्थ टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म 8 ही है। हाँ तो इससे समझ क्या आया, अगर आपको पूछा कि पीछे से कौन सा भी फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म अगर पूछा तो जो भी AP दिया उसको अपन रिवर्स कर देंगे और बस सामने से वो टर्म फाइंड कर देंगे। हाँ चलो देखो क्लियर हो गई इतनी बात। इसके रिलेटेड एक प्रॉब्लम करेंगे। फाइंड 9th टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है, मेंशन करता, अगर फ्रॉम लास्ट मेंशन नहीं करा तो ऑब्वियसली फ्रॉम स्टार्टिंग है, जो कि हम अभी तक करते हैं, A + n - 1 × D, रिवर्स करना कुछ नहीं है। हाँ फॉर एन AP, अब आपको एक AP दिया 2, 9, 5, 9 अप टू so on 185। ये 2015 का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है, हो गया। देखो अब हम कर रहे हैं, हमें पहले क्या AP दिया वो लिखना है कि ये AP के हिसाब से पीछे से 6th टर्म पूछ रहा, तो AP है 2, 5, 9 अप टू so on 185, ठीक है। हाँ और पूछा अच्छा 9th टर्म, पीछे से 9th टर्म पूछ रहा, तो इसको कैसा करेंगे, AP को हम रिवर्स कर देंगे, रिवर्स AP,
हम लिखेंगे। रिवर्स एपी यानी हम क्या कैसा लिखेंगे कि यहाँ से शुरू करेंगे और उल्टा लिखेंगे। तो अब देखो यहाँ पे तो 185, इसके पहले क्या था, कैसा देखेंगे, यहाँ पे 5 है, 5 से पहले 2 है, तो 2 कैसा आया होगा, अच्छा ये 1 है, ठीक। अब आप बोलो ये 5 से 1 कैसा आया होगा, 5 में से अगर हम 4 निकाल दे तो 1 आ गया। 9 है, 9 में से 5 कैसा आएगा, 9 में से अगर हम 4 निकाल दे तो वैसे ही 185 है, तो इसके पहले वाला होना तो इसमें से 4 निकाल दो, ठीक। इसके पहले वाला होना तो इसमें से भी 4 निकाल दो, तो ये कुछ 177 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब इसको उल्टा लिखेंगे अपन। देखो आप, पहले 185 है, उसके बाद 181 है, उसके बाद 177 है, और ऐसे ही जाते जाते 9 है, फिर 5 है, फिर 1 है। सिंपली जो AP था उसको हम रिवर्स लिख दिए, ठीक है। हाँ, अभी इस वाले AP के लिए हम फाइंड करेंगे 9th टर्म, A9 इक्वल टू A प्लस 9 माइनस 1 इंटू D। तो अब देखो A क्या है, अब ये वाले AP को देखना है, रिवर्स वाले को, वो है 185 ना कि 1, ठीक है। हाँ, 185 प्लस 9 माइनस 1 8 इंटू D। आप बोलो क्या हो जाएगा, D यानी इस वाले को इससे माइनस करेंगे, ठीक है, या फिर छोटे नंबर्स ले लो, 5 माइनस 9 करेंगे या फिर 1 माइनस 5 करेंगे, कॉमन है, यहाँ पे करो यहाँ पे करो वही आता, तो आपको आ जाएगा -4। अरे भाई 1 माइनस 5 इसलिए -4 आया, या फिर 181 माइनस 185 वो भी -4, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करना है, 185 प्लस इंटू माइनस, माइनस इक्वल टू हो गया, प्लस इंटू माइनस, ये हो गया माइनस, 8 4 हमें मालूम वो है 32, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 153, ठीक है। यानी पीछे से जो 9th टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वैसे ही जो 9th टर्म होगा उसकी वैल्यू है 153, ठीक है। ये है पीछे से 9th टर्म। तो सिंपली हम क्या करें, इसमें जो भी हमको AP देता उसको हम रिवर्स कर देंगे, रिवर्स हम कर दिए, और बस सिंपली जैसा इसके बाद सिंपली सेम प्रोसेस है कि 9th टर्म बोला तो 9th टर्म कैसा वो, अगर 90 टर्म पूछता तो ऐसे ही सेम सॉल्व करते थे, ठीक है। ठीक है, चलो। तो इसी के साथ हम जो n इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D जो फॉर्मूला था, जो कि हाफ मतलब 2 फॉर्मूला से बेसिकली, तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला है जिससे आधा आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा कंप्लीट हो गया। और ये हम हर मॉडल कंप्लीट करने की कोशिश करें जो भी आपको रेफरेंस बुक में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दिया, ठीक है। तो ये अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपको nth टर्म पे आई होप अच्छी ग्रिप आ गई। इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में हम सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स देखेंगे, ठीक है।